जय श्री राम। सभी भगवत भक्तों का अभिनंदन है। आप सभी ने मेघनाद का नाम तो अवश्य ही सुना होगा। सुंदरकांड में तो चला इंद्रजित अतुलित जद्धा बंधु निधन शून्य उपजा क्रोधा के रूप में यह प्रकट होता है। हम आज उसी मेघनाद इंद्रजीत की पत्नी परम सती सुलोचना के बारे में जानेंगे। आइए हम जानते हैं कि यह सुलोचना कौन थी और किस प्रकार से मेघनाद की मृत्यु के बाद मेघनाद के शरीर को उसके मस्तिष्क को लेकर सती हो गई थी, उसके सिर को लेकर सती हो गई थी। पहले हम सती सुलोचना के जन्म आदि की कथा को सुनते हैं। बड़ी विचित्र बात है। एक समय माता लक्ष्मी ने शेषनाग जी को श्रीहरि विष्णु के हाथ पर क्रोध में आकर बांधने का प्रयास किया। शेषनाग जी को हरि के हाथ पर लक्ष्मी जी ने बांधने का प्रयास किया और उन्होंने शेषनाग को कसकर पूर्णतः कसकर श्री हरि की कलाई पर बांध दिया, जिसके कारण अत्यंत दर्द से शेषनाग जी के आंखों से आंसू की 2 बूंदें निकल पड़ी। आंसुओं के उन बूंदों से 2 सुंदरी परम सुंदरी कन्याएं प्रकट हो गईं। उनमें से जो प्रथम आंसू से निकली हुई कन्या थी उसका नाम सुनैना। सुनैना का नाम जानते हैं, सुनैना के बारे में जानते हैं। यही सुनैना मिथिला नरेश राजा जनक से ब्याही गई। और जो दूसरा आंसू था, उस आंसू से सुलोचना नाम की कन्या प्रकट हुई। और इसी सुलोचना का विवाह ध्यान देंगे देवराज सुरेंद्र ऐन्द्र के पुत्र जयंत से होना निश्चित हुआ था। किंतु विवाह होने से पूर्व बड़ी विचित्र अद्भुत घटना घटती है। उसी समय दशानन पुत्र इंद्रजीत मेघनाद ने इंद्र को जीत लिया। जब यह बात सुलोचना को पता चला कि असुरों के सम्राट रावण के पुत्र मेघनाद ने इंद्र और उनके पुत्र जयंत को युद्ध में हरा दिया है, जीत लिया है, तो सुलोचना को बहुत ही पीड़ा हुई और जयंत को कायर मान लिया और मेघनाद के वीरत्व पर, मेघनाद की बहादुरी पर मोहित होकर मन ही मन मेघनाद से प्रेम कर बैठी, मेघनाद को अपना पति मान बैठी। और उधर मेघनाद भी जब सुलोचना के सौंदर्य आदि के बारे में सुना तो मन ही मन वह भी मुग्ध हो गया। और अंततो गत्वा मेघनाद और सुलोचना दोनों पाणी ग्रहण संस्कार में बंध गए। दोनों का विवाह हो गया। जब नागराज शेषनाग को यह बात पता चली तो उन्होंने सुलोचना को क्रोध में आकर श्राप दे दिया, तुमने जिस अधर्मी को अपना पति चुना है उसका वध मेरे हाथों ही होगा। इसी श्राप के कारण मेघनाद का वध शेषनाग ने लक्ष्मण का रूप धरकर किया। समय आ गया और शेषावतारी श्री लक्ष्मण जी के साथ हुए भयंकर युद्ध में मेघनाद मारा गया।
अब मेघनाद मारा गया तो वहां भी बड़ी विचित्र घटना घटती है। मेघनाद का युद्ध में मारा जाना एक अद्भुत घटना को लेकर आता है। मेघनाद के कटे हुए सिर को वानर वीरों ने भगवान श्री राम के पास लाकर रख दिया और उसकी भुजा को ऐसा बाण मारा लक्ष्मण जी ने कि वह सीधे जाकर सती सुलोचना के आंगन में, सती सुलोचना के समक्ष उसकी भुजा गिरती है। लोग कहते हैं कि जब सती सुलोचना को यह मालूम हुआ कि मेघनाद मारा गया, मेघनाद की मृत्यु का समाचार मिला और बताया गया कि उसकी भुजा यहां आई हुई है, तो सुलोचना अपने ससुर रावण से राम के पास जाकर पति का शीश लाने की प्रार्थना करती है, किंतु रावण इसके लिए तैयार नहीं हुआ। रावण ने सुलोचना से कहा कि पुत्री, तुम स्वयं राम के पास जाकर मेघनाद का शीश ले आओ, क्योंकि राम पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसीलिए उनके पास जाने में तुम्हें किसी भी प्रकार का डर भय किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए। रावण के पराक्रमी पुत्र इंद्रजीत का वध करने की प्रतिज्ञा लेकर लक्ष्मण जिस समय युद्ध भूमि में जाने के लिए प्रस्तुत हुए थे, तब राम ने लक्ष्मण भैया से कहा था, लक्ष्मण, रण में जाकर तुम अपनी वीरता और रण कौशल से रावण पुत्र मेघनाद का वध कर दोगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है, परंतु एक बात, इस बात का विशेष ध्यान रखना कि मेघनाद का मस्तक भूमि पर गिरा कि समझ लो त्राहिमाम की स्थिति हो जाएगी, इसीलिए मेघनाद का मस्तक किसी भी स्थिति में भूमि पर नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि मेघनाद एक नारी व्रत का पालक है और उसकी पत्नी सुलोचना तो पतिव्रताओं में शिरोमणि है, पतिव्रता है, परम सती है। ऐसी साध्वी के पति का मस्तक अगर पृथ्वी पर गिर पड़ा तो हमारी सारी सेना नष्ट हो सकती है और हमें युद्ध में विजय की आशा का त्याग करना पड़ सकता है। लक्ष्मण जी अपनी सेना लेकर चल पड़े। समर भूमि में उन्होंने वैसा ही किया जैसा कि प्रभु का आदेश था। युद्ध में अपने बाणों से उन्होंने मेघनाद का मस्तक उतार लिया, पर उसे पृथ्वी पर नहीं गिरने दिया। हनुमान जी उस मस्तक को लपक लिए और प्रभु श्री राम रघुनंदन के पास लाकर उसके मस्तक को रख दिया। मेघनाद की कटी हुई भुजाएं इधर उधर उड़ रही थीं, उसमें से ऐसा बाण मारा हमारे लक्ष्मण जी ने कि मेघनाद की दाहिनी भुजा आकाश में उड़ती हुई सीधे उसकी पत्नी सुलोचना के पास जाकर गिरी। सुलोचना जैसे ही भुजा को देखी चकित हो गई। दूसरे ही क्षण अत्यंत दुख से कातर होकर विलाप करने लगी, पर उसने भुजा को स्पर्श नहीं किया। उसने सोचा संभव है यह भुजा किसी अन्य व्यक्ति की हो, माया की हो। ऐसी दशा में पर पुरुष के स्पर्श का दोष मुझे लग सकता है, मेरा सतीत्व नष्ट हो सकता है। निर्णय करने के लिए उसने भुजा से कहा, यदि तू मेरे स्वामी की भुजा है तो मेरी पतिव्रत की शक्ति से युद्ध का सारा वृत्तांत लिख दे।
भुजा को दासी ने लेखनी पकड़ा दी। लेखनी ने लिखा, प्राण प्रिय यह भुजा तेरे मेघनाद की है, यह भुजा तेरे मेघनाद की ही है। युद्ध भूमि में श्री राम के भाई लक्ष्मण ने युद्ध में भयंकर युद्ध किया। लक्ष्मण ने कई वर्षों से पत्नी, अन्न और निद्रा छोड़ रखी है। वह तेजस्वी और समस्त दैवी गुणों से संपन्न है। संग्राम में उनके साथ मेरी एक नहीं चली। अंत में उन्हीं के बाणों से विद्ध होने से मेरा प्राणांत हो गया। मेरा शीश उनके भैया रघुनंदन श्री राम के पास है। पति की भुजा की लिखी हुई पंक्तियों को पढ़ते ही सुलोचना व्याकुल हो गई। पुत्र वधू के विलाप को सुनकर लंकापति रावण ने आकर कहा, शोक न कर पुत्री, प्रातः होते ही सहस्त्रों मस्तक मेरे बाणों से कट कट कर पृथ्वी पर लौट आएंगे। मैं रक्त की नदियां बहा दूंगा। करुणा चित्कार करती ही सुलोचना बोली, पर इससे मेरा क्या लाभ होगा पिताजी? सहस्रों नहीं करोड़ों शीश भी मेरे स्वामी के शीश के अभाव की पूर्ति नहीं कर सकेंगे। सुलोचना ने निश्चय किया कि मुझे अब सती हो जाना चाहिए। तब रावण सुलोचना को याद दिलाता है, सुलोचना तेरी एक अंगुली में अमृत है, अगर तू इसकी भुजा से अमृत स्पर्श करा दे तो यह पुनः समय ही सही हो जाएगा, यानी उसका सिर भी आ जाएगा और मेघनाद अपने पूर्ण रूप में आ जाएगा। सुलोचना ने कहा, पिताश्री एक बार नहीं, अगर 1000 बार भी अमृत लाया जाए तो इनको लक्ष्मण जी के हाथों मरना तो निश्चित ही है। अब मुझे आप यह उपाय बताइए कि किस प्रकार हमारे पति का शव आसानी से मेरे पास आए और मैं अपने पति के साथ सती हो जाऊं। मुझे अब सती हो जाना चाहिए। फिर आप तो केवल मुझे रामदल से पति के सिर को लाने की बात बताइए। जब अपने ससुर रावण से उसने अपना अभिप्राय कहकर अपने पति का शव मंगवाने के लिए कहा, तब रावण ने उत्तर दिया, देवी सुलोचना, तुम स्वयं ही रामदल में जाकर अपने पति का शव प्राप्त करो। जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी हनुमान, परम जितेंद्रिय लक्ष्मण, एक पत्नी व्रती पुरुषोत्तम श्री राम विद्यमान हैं, उस समाज में तुम्हें जाने से डरना नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है कि इन प्रणम्य अस्तुत्य महापुरुषों के द्वारा तुम कभी भी निराश नहीं लौटाई जाओगी। पुत्री, तुम स्वयं जाओ। सुलोचना के आने का समाचार सुनते ही श्री राम भगवान स्वयं खड़े हो गए और स्वयं चलकर सती सुलोचना के पास आए और बोले, देवी, तुम्हारे पति विश्व के अन्यतम योद्धा और पराक्रमी थे। उनमें बहुत से सद्गुण थे, किंतु विधि की लिखी हुई, ब्रह्मा की लिखी हुई को कौन बदल सकता है। आज तुम्हें इस तरह देखकर मेरे मन में पीड़ा हो रही है। सुलोचना भगवान की विनती करने लगी, स्तुति करने लगी। श्री राम ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, देवी, मुझे लज्जित न करें। पतिव्रता की महिमा अपार है, उसकी शक्ति की तुलना नहीं कर सकते। मैं जानता हूं तुम परम सती हो, तुम्हारे सतीत्व से तो विश्व भी थर्राता है। अपने आप स्वयं यहां आने का कारण बताएं। आप यहां क्यों आई हैं? बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। सुलोचना के आंखों में आंसू झरझरने लगे। अश्रुपूरित नयनों से प्रभु की ओर देखा और बोली, राघवेंद्र,
मैं सती होने के लिए अपने पति का सिर मस्तक लेने के लिए यहाँ पर आई हूँ। श्री राम ने शीघ्र ही ससम्मान मेघनाथ का शीश मंगवाया और परम सती सुलोचना को सादर दे दिया। पति का छिन्न शीश देखते ही सुलोचना का हृदय अत्यधिक द्रवित हो गया। उसकी आंखें बड़े जोरों से बरसने लगी। रोते रोते उसके पास खड़े लक्ष्मण की ओर उसने देखा और कहा, सुमित्रानंदन, तुम भूल कर भी गर्व मत करना कि मेघनाथ का वध मैंने किया है। मेघनाथ को धराशाही करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। यह तो दो पतिव्रता नारियों का भाग्य था। आपकी पत्नी भी पतिव्रता है और मैं भी पति चरणों में रक्त रखती हूं और अपने पति की अनन्य उपासिका हूं। पर मेरे पति देव पतिव्रता नारी का अपहरण करने वाले पिता का अन्न खाते थे और उन्हीं के लिए युद्ध में उतरे थे। इसी से मेरे जीवन धन मेरे पति परलोक सिधारे। सभी योद्धा सुलोचना को राम सिर में देखकर चकित थे। वह यह नहीं समझ पा रहे थे कि सुलोचना को यह कैसे पता चला कि उसके पति का शीश भगवान राम के पास है। जिज्ञासा शांत करने के लिए आखिरकार अंतोगत्वा सुग्रीव जी ने सती सुलोचना से पूछ ही लिया कि देवी, आप यह तो बताएं, आपको यह कैसे ज्ञात हुआ कि आपके पति मेघनाथ का शीश प्रभु श्री राम के सिर में है? सुलोचना ने स्पष्टता से बता दिया, मेरे पति की भुजा युद्ध भूमि से उड़ती हुई मेरे पास चली गई। उसी ने लिखकर मुझे बता दिया। व्यंग भरे शब्दों में सुग्रीव आदि बोल उठे, निष्प्राण भुजा यदि लिख सकती है तो फिर यह कटा हुआ सिर भी हंस सकता है। श्री राम ने कहा, व्यर्थ बातें मत करो मित्रों, पतिव्रता के महात्म्य को तुम नहीं जानते। यदि यह चाहे तो यह कटा हुआ सिर भी हंस सकता है। श्री राम की मुखाकृति को देखकर सुलोचना उनके भावों को समझ गई। उसने कहा, यदि मैं मन वचन और कर्म से पतिदेव की सेवा करती रहा हूं, अपने पतिदेव को देवता मानती हूं, तो मेरे पति का यह निर्जीव मस्तक हंस उठे। सुलोचना की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कटा हुआ मस्तक जोरों से हंसने लगा। यह देखकर सभी दंग रह गए। सभी ने पतिव्रता सुलोचना को प्रणाम किया। सभी पतिव्रता की महिमा से परिचित हो गए। चलते समय सुलोचना ने श्री राम से प्रार्थना की, भगवान, आज मेरे पति की अंत्येष्टि क्रिया है और उनकी सहचरी उनसे मिलने जा रही हूं, अतः आज युद्ध बंद रहे। श्री राम ने सुलोचना की प्रार्थना स्वीकार कर ली। सुलोचना पति का सिर लेकर वापस लंका आ गई। लंका में समुद्र के तट पर एक चंदन की चिता तैयार की गई। पति का शीश गोद में लेकर परम सती सुलोचना चिता पर बैठी धधकती हुई अग्नि में समाहित हो गई और कुछ ही क्षणों में परम सती सुलोचना विलुप्त हो गई। ऐसी सती को बार बार प्रणाम। जय श्री राम, जय हनुमान।